फाइनली गाइस, गूगल ने वेबसाइट से पैसा कमाने का एक और नया तरीका लॉन्च कर दिया है। देखो, अभी तक क्या हो रहा था कि अगर आपको अपनी ब्लॉग वेबसाइट से पैसा कमाना है तो सबसे पहले ब्लॉग को सेटअप करो, उसके बाद एडसेंस के लिए अप्लाई करो। अगर एडसेंस का अप्रूवल मिल जाता है तो फिर आप अपने ब्लॉग पर एड्स लगाकर वहां से पैसा कमा सकते, यानी कि गूगल के जरिए पैसे कमाने का यही एक ऑफिशियल तरीका था वेबसाइट से। लेकिन अब गूगल ने एक और नए प्लेटफॉर्म को लॉन्च कर दिया है जिससे भी आप अपने ब्लॉग से पैसा कमा पाओगे। और सबसे तगड़ी बात यह है कि इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है, यानी कि आपको कोई अपनी वेबसाइट को अप्रूवल कराने की जरूरत नहीं है। तो आई थिंक आप भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए कि यार कौन सा प्लेटफॉर्म है, कैसे उसको यूज करना है, कैसे हम अपने ब्लॉग पर सेटअप करके उससे पैसे कमा पाएंगे। सो वीडियो में पूरी डिटेल आप सभी लोग को मिलेगी। इंपॉर्टेंट बात यह है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना, स्किप मत करना, बाकी आगे प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर भाई के चैनल पर नए हो, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ऐसी तगड़ी तगड़ी वीडियो टाइम टू टाइम इस चैनल पर मैं शेयर करता रहता हूँ। सो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कर देना। चलो वीडियो स्टार्ट कर। फाइनली मैं आ चुका हूँ लैपटॉप की स्क्रीन पर। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि वो कौन सा गूगल का नया प्लेटफॉर्म है जिससे कि आप अपने ब्लॉग को मोनेटाइज कर पाओगे एंड वहां से एक्स्ट्रा इनकम को जनरेट कर पाओगे, वो भी एडसेंस के साथ। तो इस प्लेटफॉर्म का नाम है गूगल रीडर रेवेन्यू मैनेजर, जो कि भी न्यूली लॉन्च हुआ है। अब ये प्लेटफॉर्म क्या है, इससे आप कैसे अर्निंग कर सकते हो अपने ब्लॉग से एक्स्ट्रा, उसके बारे में आप सभी लोग को बताता हूँ। तो आपने ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स देखी होगी, जैसे ये द न्यूयॉर्क टाइम वेबसाइट है। इन वेबसाइट पर या फिर इस जैसी अलग अलग वेबसाइट होती है, इन वेबसाइट पर जैसे आप विजिट करते हो, एक या फिर दो पेज पर घूमते हो, तो आपके सामने ये एक पॉपअप दे देते हैं। वो पॉपअप क्या होता है, ये आपको कहते हैं कि अगर आपको यहाँ पर आर्टिकल्स पढ़ने हैं तो आपको साइन अप करना पड़ेगा, लेकिन साइन अप करोगे तो लिमिटेड आर्टिकल्स ही मिलेंगे। अगर आपको सारे आर्टिकल्स पढ़ने हैं देन फिर आप जो है सब्सक्राइब कर दो। तो इस तरीके का सब्सक्रिप्शन का मेथड आपने अलग अलग बहुत सारी वेबसाइट्स पर देखा होगा। जैसे कि द न्यूयॉर्क टाइम में इन्होंने भी अपने अलग अलग प्लान्स बना रखे हैं। जैसे ये देख सकते हो, 1000 पर ईयर का प्लान है जिसमें कि आपको ये सारे फीचर्स मिलेंगे, मतलब डेली आप जो है ये न्यूज वगैरह देख सकते हो। इसी तरीके से इन्होंने सेकेंडरी प्लान बना रखा है जो कि 600 रुपए पर ईयर का है, इसमें आपको ये चीजें मिलेगी। तो ये क्या हुआ कि एक एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स हो गया। यहाँ पर आप अगर इस साइड पर आकर देखोगे तो एडसेंस के एड्स भी चल रहे हैं एंड साथ इन्होंने सब्सक्रिप्शन वाला मेथड भी लगा रखा। तो इसी चीज को गूगल ने पॉइंट आउट किया। अगर आप सभी लोग देखोगे, ऐसे बहुत सारी अलग अलग कैटेगरीज होती है जिन पर कंटेंट काफी तगड़ा रहता है, यूजर्स भी काफी अच्छे रहते हैं जो कि उनके कंटेंट को पढ़ना चाहते हैं, लेकिन गूगल के एडसेंस का वहां पर अप्रूवल नहीं मिला तो वो अर्निंग नहीं कर पाते। फिर जितने भी ब्लॉगर्स होते हैं, अगर उनको ऐसा सब्सक्रिप्शन मेथड ऐड करना रहता है तो उसके लिए जो ब्लॉगर्स होते हैं उनको काफी मेहनत करनी पड़ती है। पहले पूरा एक सिस्टम बनाना पड़ता है, मतलब कोडिंग वगैरह करके, उसके बाद उसमें अलग अलग प्लान्स को ऐड करना पड़ता है, फिर यहाँ पर जो है पेमेंट गेटवे को लगाना पड़ता है, फिर रिफंड वगैरह की बहुत सारा झमेला हो जाता है। तो गूगल ने यहाँ पर गूगल रीडर रेवेन्यू मैनेजर करके एक प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया जिसमें आप ये सारा काम सिंपली क्लिक्स में कर पाते हो एंड एट द एंड गूगल आपको एक कोड दे देगा जिसको जैसे आप अपनी वेबसाइट में जाकर डालोगे तो ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है पेमेंट वगैरह के प्लान्स का, ये आपके सामने आ जाएगा। इनको आप पूरा कस्टमाइज कर पाओगे। कैसे इस चीज को आपको अपनी वेबसाइट पर सेटअप करना है मैं लाइव आपको करके बताऊंगा। तो गूगल पर आप गूगल रीडर रेवेन्यू सर्च करना, पहले पेज पर आ जाना एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात जो गूगल रीडर रेवेन्यू मैनेजर है, आप उसी गूगल अकाउंट से इसमें साइन अप करें जिसमें कि आपका वेबमास्टर का अकाउंट हो, जिस गूगल अकाउंट में जिसमें आपकी वेबसाइट वेबमास्टर में ऐड हो, ये वर्क करेगा। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले जो आपकी वेबसाइट का यूआरएल है वो ऐड कर देना है। लाइक यहाँ पर मैंने अपनी वेबसाइट का यूआरएल डाल दिया है, ऐड के सेक्शन पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मुझे नेम पूछेगा एंड उसके बाद मुझे लोकेशन पूछेगा। आप सबसे बड़ा डिस्क्लेमर जो कि वीडियो में आपको दे रहा हूँ वो ये है कि अभी जो गूगल रीडर रेवेन्यू मैनेजर है ये इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है, जो दूसरी लिमिटेड कंट्री है उन्हीं में लॉन्च हुआ है। तो मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ क्योंकि आने वाले कुछ टाइम में ये इंडिया में भी लॉन्च हो जाएगा। तो लॉन्च होने के बाद इस प्रोसेस को फॉलो करके आप अपनी वेबसाइट पर इसको ऐड कर सकते हो। अभी फिलहाल इंडिया में आप इसको ऐड नहीं कर पाओगे। अगर आप सेटअप भी करना चाहते हो तो आप दूसरी कंट्रीज को सेलेक्ट करके सेटअप कर सकते हो। तो वही चीज मैं आपको यहाँ पर करके दिखाने वाला हूँ। तो एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ से जो है यूनाइटेड स्टेट को सेलेक्ट कर लेंगे। यूनाइटेड स्टेट मैंने सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पर हम हमारा नाम दे देंगे। जैसे ये काम करोगे उसके बाद आपके सामने ऐसा एक एक्सप्लोर प्रोडक्ट का सेक्शन आएगा जिसमें आपको रीडर रेवेन्यू मैनेजर का एक सेक्शन मिलेगा, इसको ओपन करने का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप इंडिया सेलेक्ट करते हो तो जैसे आप इसको ओपन करोगे यहाँ पर आपके सामने एक एरर आ जाएगा, लेकिन क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये भी इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ इसलिए हमने जो है यूएसए सेलेक्ट करके यहाँ पर इसको कर दिया। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर जो है प्राइसिंग सेट करनी है। ये वाला जो सेक्शन है इसमें आप अलग अलग प्लान्स बना सकते हो कि आप यूजर्स को किन किन प्लान्स में क्या क्या चीजें देना चाहते हो। तो यहाँ पर सेलेक्ट के सेक्शन पर आपको क्लिक करना है। दो ऑप्शन मिलेंगे, सबसे पहला सब्सक्रिप्शन का एंड दूसरा कॉन्ट्रीब्यूशन का। सब्सक्रिप्शन में जिस तरीके से आपने न्यूयॉर्क टाइम में देखा, यहाँ पर इन्होंने अलग अलग प्लान्स को बनाया हुआ है सब्सक्राइब करने के लिए।
तो इस तरीके से आप प्लान बना सकते हो। एंड जो कंट्रीब्यूशन रह गया वो रह गया कि कई कई साइट पर आपने देखा होगा कि डोनेशन का एक मतलब जो है सेक्शन आ जाता है। इसके अंदर क्या होगा कि आपकी वेबसाइट पर कंटेंट तो लोग फ्री ऑफ कॉस्ट में देख पाएंगे, लेकिन अगर उनकी इच्छा हो, अगर वो चाहे तो आपको कुछ यहाँ पर डोनेट यानी कि कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो। क्योंकि हमें यहाँ से पैसे अर्न करने हैं तो हम यहाँ पर सब्सक्रिप्शन वाला मेथड सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट के सेक्शन पर क्लिक करेंगे। प्लान को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले प्लान नेम पूछ रहा है, तो आप अलग अलग प्लान बना सकते हो। जैसे आपने बहुत सारी जैसे होस्टिंग की साइट होती है, बेसिक बनाते हैं, फिर मीडियम बनाते हैं, फिर एडवांस बनाते हैं, तो उस तरीके से आप प्लान बना सकते हो। तो सबसे पहले प्लान का मैं नाम दूंगा यहाँ पर बेसिक प्लान। इसके बाद आपको बिलिंग पीरियड का सेक्शन मिलेगा। आप यहाँ पर जो है 1 साल के लिए भी चूज कर सकते हो, मंथली भी स्विच कर सकते हो, क्वार्टरली भी कर सकते हो, हाफ ईयरली भी कर सकते हो। सो हम यहाँ पर मंथली रहने देंगे। उसके बाद ये पूछ रहा है कि क्या आप ट्रायल देना चाहते हो अपने यूजर्स को, तो अगर आप ट्रायल देना चाहते हो तो ट्रायल भी दे सकते हो, जैसे 7 डेज का, 14 डेज का। सो बेसिक प्लान में हम यहाँ पर जो है 14 डेज का ट्रायल चूज कर लेते हैं। इसके बाद ये पूछ रहा है कि क्या प्राइस रखना चाहते हो आप अपने बेसिक प्लान की, तो यहाँ पर आप अलग अलग यूएसडी रख सकते हो। क्योंकि मैंने कहा था कि अभी ये इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है, हमने यूनाइटेड स्टेट सेलेक्ट करा, इसलिए जो प्राइस है वो यूएसडी में आ रहा है, वहां की करेंसी में। तो जैसे ही मैंने प्राइस डाला, यहाँ पर आप डेमो देख सकते हो कि बेसिक प्लान, फिर $5 पर मंथ, ऊपर मेरा नाम आ रहा है जिस टाइम मैंने अपनी वेबसाइट को ऐड किया था, कंट्री सेलेक्ट की। तो यहाँ पर आप कुछ और भी नाम देख सकते हो, जैसे टीम टेक भवेश, या फिर पूरा इस तरीके से एक सेक्शन बना सकते हो। नीचे आपको एक बेनिफिट का बटन मिलेगा, तो यहाँ पर आप अलग अलग बेनिफिट ऐड कर सकते हो। जैसे न्यूयॉर्क टाइम में जाओगे तो इन्होंने अलग अलग बेनिफिट्स ऐड कर रखे कि इस प्लान में क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे, सेम काम आप भी कर सकते हो। तो जस्ट एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर बेनिफिट्स को ऐड कर दिया है। यहाँ पर आप अप टू 3 बेनिफिट ऐड कर सकते हो। जैसे मैंने लेटेस्ट कंटेंट, पिक्चर्स एंड वीडियोस ऐड कर दिया। तो ये हमारा एक बेसिक प्लान बन चुका है। अब जैसे ही हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये फिनिश हो जाएगा, लेकिन उससे पहले आपको एक लेबल क्रिएट करना पड़ेगा कि इसको आप क्या लेबल देना चाहते हो। लेबल का नाम आप कुछ भी दे सकते हो, तो हम यहाँ पर इसे लेबल का नाम बेसिक ही देंगे एंड सेव एंड क्रिएट प्लान के सेक्शन पर क्लिक करेंगे। तो हमारा पहला प्लान बन चुका है। इस तरीके से आप 2-3 और प्लान्स को बना सकते हो। अगर आपको और एडिशनल प्लान को ऐड करना है तो चेंज के सेक्शन पर क्लिक करो, यहाँ से आप ऐड प्लान के सेक्शन पर क्लिक कर सकते हो, प्लान का नाम दे सकते हो, जैसे हम यहाँ पर एडवांस दे देते हैं प्लान का। उसके बाद वही सारी चीजें कि यहाँ पर हम मंथली सेलेक्ट करेंगे, ट्रायल पीरियड आप सेट कर सकते हो, एंड जो हमारा एडवांस प्लान होगा उसका प्राइस हम $10 रख देते हैं। बेनिफिट्स में हम यहाँ पर कुछ ज्यादा बेनिफिट्स देंगे क्योंकि एडवांस प्लान है। मैंने कुछ ज्यादा बेनिफिट्स दे दिए, जैसे प्रीमियम लेटेस्ट कंटेंट विद फुल एचडी पिक्चर्स एंड वीडियोस, नो एड्स। नीचे वही तरीके से आपको यहाँ पर जो है कौन सी प्रोडक्ट आईडी को सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर पहला हमने बेसिक बना रखा था, अगर आप नया बनाना चाहते हो तो नया बना सकते हो। मैंने यहाँ पर एक और नया लेवल को क्रिएट कर दिया एंड क्रिएट के सेक्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा दूसरी प्रोडक्ट आईडी एडवांस वाली सेलेक्ट हो गई। उसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, क्रिएट के सेक्शन पर क्लिक करना है। तो 2 प्लान हमारे बन चुके हैं। तो प्लान बनने के बाद आपको एक बार जो है बैक आना है। बैक आने के बाद अब यहाँ पर ये सारी सेटिंग्स हमको करनी है। सबसे पहले हमें पेमेंट प्रोफाइल को यहाँ पर सेलेक्ट करना है। जो भी पेमेंट आएगा वो कैसे आपको रिसीव होगा, वो सारी सेटिंग्स हमको यहाँ पर पहले करनी पड़ेगी। तो जिस तरीके से आप एडसेंस अकाउंट बनाते हो उस टाइम अपना नेम, एड्रेस एंड पेमेंट डिटेल्स डालते हो, उसी सेम तरीके से आपको अपना अकाउंट टाइप सेलेक्ट करना है एंड उसके बाद आपको वो सारी डिटेल्स डालनी है, कंप्लीट करना है। तो यहाँ से आप पेमेंट वगैरह सेटिंग को सेट कर सकते हो। बेसिक सेटिंग आप इजीली कर लोगे। नीचे आपको फिनिश वाला सेक्शन मिलेगा जिसमें आपको सबसे पहले अपने लोगो वगैरह ऐड करना है। तो यहाँ से आप अपना स्क्वायर लोगो को ऐड कर सकते हो और नीचे आपको अलग अलग रेक्टेंगुलर लोगो मिल जाएगा। तो दोनों लोगो आप यहाँ से अपलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हो कि लोगो को मैंने सक्सेसफुली अपलोड कर दिया है। नीचे आओगे तो यहाँ से आप रेक्टेंगुलर लोगो को भी अपलोड कर सकते हो। तो दोनों लोगों को एग्जांपल के लिए मैंने दोनों को एक ही अपलोड कर दिया। उसके बाद सेव के सेक्शन पर क्लिक करेंगे तो ये लोगो वगैरह का काम हमारा सक्सेसफुली हो जाएगा। तो अब हमको यहाँ पर 2 काम और करने हैं। सबसे पहला काम कि हमको जो पॉलिसी पेज है, जो टर्म्स एंड सर्विस का पेज है हमारी वेबसाइट का, उन पेज के यूआरएल्स को हमको यहाँ पर ऐड करना है। तो सिंपली अपनी वेबसाइट पर जाओ, अगर पेजेस बना रखे हैं तो ठीक है, उनके यूआरएल डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर दो, नहीं बना रखे तो नए बना लो। तो जैसे यहाँ पर देख सकते हो प्राइवेसी पॉलिसी का तो मेरा पेज यहाँ पर बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर हमारा टर्म्स एंड सर्विस का पेज नहीं बना हुआ है, तो वो फिर आप यहाँ पर बनाकर ऐड कर सकते हो। मैंने यहाँ पर जो है दोनों पेजेस को ऐड कर दिया है। उसके बाद एक्सेप्ट टर्म्स एंड सर्विस के सेक्शन पर क्लिक करना। आपको जो टर्म्स एंड सर्विस है इनकी उसको एक्सेप्ट करना। तो यहाँ पर अपना नाम डाल दो, टाइटल डाल दो, उसके बाद सेव एग्री कर दो। मैं एग्री के सेक्शन पर क्लिक करता हूँ। अब जो हमारा काम है ऑलमोस्ट हो चुका है। तो ये सब काम कंप्लीट होने के बाद अब हमको यहाँ पर सिर्फ 2 काम और करने हैं। 2 काम और क्या करने हैं, सबसे पहले आप यहाँ पर चेंज के सेक्शन पर क्लिक कर दो। यहाँ पर कन्वर्सेशन के सेक्शन पर आओ। तो यहाँ पर सबसे पहले जो फ्री यूजर्स यानी कि जो नए यूजर्स आ रहे हैं उनको आप कितने आर्टिकल्स दिखाना चाहते हो, यानी कि कितने आर्टिकल्स वो पढ़े, उसके बाद वो पॉपअप का सेक्शन आए। एंड दूसरा, अगर आप रजिस्ट्रेशन वाला सिस्टम रखना चाहते हो तो जो रजिस्टर्ड यूजर है वो कितने आर्टिकल्स को पढ़ सकते हैं एंड उसके बाद कब उनको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ये सारी चीजें, ये सारा सिस्टम आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। उसके बाद इनसाइट्स में आप वो सारा डेटा देख सकते हो। CMS में आपको वो कोड मिल जाएगा,
कोड को कॉपी करो एंड कॉपी करते ही अपने हेडर में जैसे ही डालोगे ये सारा सिस्टम अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले एक सेक्शन मिलेगा अनलॉक ए नंबर ऑफ आर्टिकल्स फॉर न्यू रीडर, तो ऐड के सेक्शन पर क्लिक करो। यहाँ पर ये ऐड हो चुका है, ड्राफ्ट है। फिनिश सेटअप के सेक्शन पर क्लिक करो। अब गूगल बाय डिफॉल्ट यहाँ पर जो है नंबर ऑफ आर्टिकल न्यू यूजर्स के लिए 2 रख रहा है, तो अगर आप चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो। उसके बाद ये कब यहाँ पर रीसेट होना चाहिए, इसका काउंटर क्या रखना चाहते हो वो आप सकते हो। काउंटर हम यहाँ पर 1 रखेंगे। नंबर ऑफ आर्टिकल्स फ्री यूजर्स को हम 2 ही दिखाना चाहेंगे, एकदम सही है। इसके बाद आप जो है क्या चीज़ दिखाना चाहते हो फ्री यूजर्स के लिए, अगर कोई मैसेज देना चाहते हो तो वो मैसेज आप यहाँ पर देख सकते हो। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हो मैंने एक मैसेज दे दिया जो अनरजिस्टर्ड यूजर्स, जो न्यू यूजर्स है उनके लिए, रजिस्टर एंड गेट रीड अप टू 2 आर्टिकल्स पर वीक। एंड उसके बाद मैंने लिख दिया रजिस्टर नाउ, तो वो इस तरीके का दिखेगा। उसके बाद क्योंकि हम 2 आर्टिकल्स जो नए यूजर आ रहे हैं उनको दिखाना चाहते हैं, तो कितने डेज दिखाना चाहते हैं, तो क्योंकि हम एक वीक में दिखाना चाहते हैं तो आप 7 डेज एक वीक में होते हैं, तो वो काउंटर आप सेलेक्ट कर सकते हो। हर 7 दिन में काउंटर रीसेट होगा, उससे पहले वो बिना रजिस्टर करे नहीं पढ़ पाएगा। तो आप चाहो तो एक दिन में भी एक आर्टिकल दिखा सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद आप इसको मेक इट लाइव के सेक्शन पर क्लिक कर दो। इसके बाद हमें क्या करना है, जो रजिस्टर्ड यूजर हैं उनके लिए क्या चीजें रखेंगे, तो उसके लिए रजिस्टर्ड यूजर के सेक्शन पर ऐड के सेक्शन पर क्लिक करो। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन ड्राफ्ट में आ जाएगा। फिनिश के सेक्शन पर क्लिक करो तो यहाँ पर टाइटल आ जाएगा, उसके बाद बॉडी आ जाएगी। उसके बाद ये आप जो है यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन ऐड कर सकते हो, यानी कि कुछ टर्म्स एंड सर्विस का ऐसा चेक्स बॉक्स आ जाएगा, तो उसमें आप कुछ लिख सकते हो क्या क्या टर्म्स एंड सर्विस प्लीज एक्सेप्ट, इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो जस्ट एग्जांपल के लिए यहाँ पर देख सकते हो मैंने टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन डाल दिया। उसके बाद नीचे आप कुछ कंसेंट भी ऐड कर सकते हो, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, मैंने यहाँ पर लिख दिया क्लिक ऑन चेक्स बॉक्स एंड एक्सेप्ट, एंड आगे आप लिख सकते हो और पॉलिसी वगैरह। तो यहाँ पर मैं ज्यादा कुछ नहीं लिख रहा हूँ, तो इसको भी मैक लाइव के सेक्शन पर क्लिक करते हैं। तो ये हमारा एक प्रीव्यू यहाँ पर सक्सेसफुली लाइव हो चुका है। रजिस्टर यूजर के लिए हमने मैसेज तो ऐड कर दिया, लेकिन रजिस्टर यूजर जो है वो कितने आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं उसका हमने सेट नहीं किया, क्योंकि हमने जस्ट लिखा था 4 आर्टिकल पर वीक, तो उसको हमें ऐड करना है। तो दोबारा से ड्राफ्ट में आ चुका है, तो फिनिश के सेक्शन पर क्लिक करते हैं। बाय डिफॉल्ट गूगल ने 3 कर रखा है, क्योंकि हमने वहाँ पर मैसेज में 4 लिखा था, तो हम 4 यहाँ से सेलेक्ट करते हैं। काउंटर हम यहाँ पर 7 डेज का ही रहने देंगे। एक वीक में भाई अगर रजिस्टर करते हो तो 4 आर्टिकल्स पढ़ गए। यहाँ पर आपको सेटअप करना है कि जो रजिस्टर्ड यूजर है वो कितने आर्टिकल्स वगैरह रीड कर पाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो बॉडी में मैंने मैसेज डाल दिया है, रजिस्टर टुडे एंड रीड अप टू 4 आर्टिकल इन ए वीक। उसके बाद मैंने, क्योंकि हमें सब्सक्रिप्शन भी हमारी बढ़ानी है, अर्निंग भी करनी है, तो उसके लिए मैसेज डाल दिया इफ यू सब्सक्राइब देन यू कैन रीड ऑल लेटेस्ट आर्टिकल्स। इस तरीके से आप कुछ अट्रैक्टिव लाइंस डाल सकते हो। जस्ट आपको दिखाने के लिए मैंने कोई भी यहाँ पर लाइन डाल दी है। उसके बाद हमने फ्री यूजर्स के लिए यहाँ पर 4 यहाँ पर डाल दिए आर्टिकल्स। एक वीक हमने सेलेक्ट कर दिया है। इस तरीके का हमारा पूरा मैसेज दिखेगा। तो इसके बाद हम इसे मैक लाइव के सेक्शन पर क्लिक करेंगे एंड देन हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो सारा का सारा सेटअप हमारा कंप्लीट हो चुका है। सबसे पहले जो नए यूजर्स आएंगे उनको फ्री कंटेंट 1 या 2 आर्टिकल जो हमने सेट किए थे वो देख पाएंगे। उसके बाद रजिस्ट्रेशन का मैसेज आएगा एंड वो सारा काम ये यहाँ पर कर पाएंगे। उसके बाद जो सब्सक्रिप्शन वाला पेवॉल है वो खुलेगा। प्राइसिंग में आपको सारे आपका प्लान्स एंड प्राइसिंग मिल जाएगी। मेंबर्स में जिन जिन लोगों ने ज्वाइन करा हुआ है उनके दिख जाएगा। इनसाइट्स में सारे आपको दिख जाएंगे कौन कौन से लोग हैं, कितना एक्टिव वगैरह है। CMS में जाओगे तो यहाँ पर आपको कोड मिलेगा। कोड आपको अलग अलग मिलेगा। जो बेसिक प्लान आपने बनाया उस बेसिक प्लान का अलग कोड मिलेगा, एडवांस प्लान का अलग कोड मिलेगा। अगर आप चाहते हो कि किसी एक पेज पर आपका ये एडवांस प्लान खुले तो उसके लिए उस पेज पर जाकर आप ये डायरेक्टली ऐड कर सकते हो। तो मैं बाय डिफॉल्ट ये जो कोड है इस कोड को कॉपी कर रहा हूँ जस्ट दिखाने के लिए। मेरे साइट पर आ रहा हूँ, साइट के हेडर एंड फुटर सेक्शन में आओ, ये स्निपेट वाला आप जो है प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हो। उसके बाद हेडर में आके जैसे ही आप इस कोड को पेस्ट करोगे एंड सेव करोगे देन ये वाला पॉपअप जो है आपकी वेबसाइट पर आना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखते हैं कि हमारी वेबसाइट पर किस तरीके से ये पॉपअप आता है। तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, क्योंकि हमने 2 आर्टिकल्स की लिमिट दी थी। तो एक आर्टिकल पर हम गए, इसको हम रीड करते हैं। अब देखो जैसे मैंने आर्टिकल एक खोलते ही यहाँ पर कुछ ये लोडिंग वगैरह हो रहा है। अब ये देखते हैं किस तरीके से ओपन होता है। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हो कि सबसे पहले हमारे यहाँ पर सेक्शन आ गया रजिस्टर एंड रीड अप टू 4 आर्टिकल्स पर वीक। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करके रजिस्टर करूंगा तो कंटिन्यू विद गूगल करके रजिस्टर कर पाऊंगा। तो रजिस्टर करने के बाद जो सब्सक्रिप्शन वाला पेज है वो हमारे यहाँ पर ओपन होगा। दोबारा मैं रिफ्रेश करूंगा तो रिफ्रेश करने के बाद हमें ये सेक्शन देखने को मिल जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हो मोबाइल में और अच्छे तरीके से आएगा। तो आपको सही ढंग से समझ में आए इसलिए मैं मोबाइल की स्क्रीन पे आ चुका हूँ। अब वहाँ पर हमको 3 कोड मिले थे, तो मैंने जो बेसिक वाले प्लान का कोड है वो मेरे हेडर सेक्शन में डाला। अब यहाँ पर देख सकते हो डालते ही मेरे यहाँ पर एक पॉपअप आ गया कि रजिस्टर एंड गेट अप टू 2 आर्टिकल्स पर वीक, जो कि हमने डाला था, जो कि फ्री यूजर्स के लिए था। अगर मैं इसे इग्नोर करता हूँ
तो एक बार तो मैं विजिट कर चुका हूँ। अब मैं यहाँ पर दूसरे पेज को ओपन करता हूँ। एक आर्टिकल तो हमने रीड कर लिया, अब यहाँ से मैं किसी दूसरे आर्टिकल को ओपन करूंगा एंड जैसे ही मेरी 2 आर्टिकल की लिमिट खत्म होगी उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो ये वाला पॉपअप हमारे सामने आ गया कि अब अगर मैं साइन अप करूंगा तो मैं यहाँ पर जो है 4 आर्टिकल्स को रीड कर पाऊंगा। उसके बाद जैसे 4 आर्टिकल का लिमिट खत्म होगा तो फिर उसे जो है हमारी वेबसाइट को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तभी वो हमारी वेबसाइट का कंटेंट देख पाएगा। तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस वर्क करता है। तो इस तरीके से गूगल रीडर रेवेन्यू मैनेजर का यूज करके आप अपने ब्लॉग पर ये सब्सक्रिप्शन वाला मेथड को ऐड कर सकते हो। जैसे ये इंडिया में लॉन्च होगा उसके बाद मैं दोबारा एक और वीडियो बनाकर आपको बता दूंगा। फिलहाल यही था वीडियो। अब आपको ये अपडेट कैसा लगा, फ्यूचर में जब इंडिया में लॉन्च होगा उस टाइम पर कैसे इससे रेवेन्यू हम बढ़ा सकते हैं, आपको ये आइडिया कैसा लगा गूगल का, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। इसी के साथ मैं मिलता हूं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड बाय। एंड कोई भी कंफ्यूजन हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो, रिप्लाई मिलेगा।